नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत कथा सुनाऊंगी, तो सुनिए। जो शनि प्रदोष का व्रत है वह आज के दिन किया जाता है और बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इसकी कथा को सुनने मात्र से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। शनि प्रदोष की कथा जो सुनता है उस पर भगवान शंकर सदा कृपा करते हैं। शनि देव की भी कृपा उसे प्राप्त होती है। संकल्प के साथ इस व्रत को करें जिससे आपको पूरा फल मिले और अंत में कहानी भी अवश्य सुने। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में नगर से एक जो सेठ रहता था। नगर सेठ नगर सेठ बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति था। उसे नगर सेठ कहा जाता था। नगर सेठ के पास अपार धन संपत्ति थी। उसका वैभव चारों तरफ फैला हुआ था। उसके पास सब कुछ था, परंतु वह सेठ सेठानी सदा दुखी रहते थे, क्योंकि उन दोनों के जीवन में संतान सुख नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। दोनों के कोई संतान नहीं थी और इसी सोच में वह सदा परेशान रहते थे, पीड़ा में रहते थे। एक दिन सेठ सेठानी ने निर्णय किया कि वह अब तीर्थ यात्रा करेंगे और तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। इसलिए सेठ ने अपना सारा कारोबार अपने मुनीम को सौंप दिया और वह सारा कारोबार मुनीम को सौंप के तीर्थ यात्रा के लिए निकल चले। जब वह नगर से बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक साधु महाराज तपस्या में लीन बैठे हैं। उन्हें लगा कि क्यों न साधु महाराज के पास जाया जाए, उनसे आशीर्वाद लिया जाए, उसके बाद ही तीर्थ यात्रा आरंभ की जाए। क्योंकि सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है, जब भी शुभ कार्य करे तो बड़े बुजुर्गों या सन्यासियों का आशीर्वाद लेकर ही करना चाहिए। अतः वह दोनों दंपत्ति सेठ सेठानी वो जो ऋषि है उसके पास जाकर बैठ गए। काफी समय गुजर गया। दो प्रातः ऋषि की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सेठ सेठानी वहां बैठे हैं और उन्हें ज्ञात हुआ कि वो बड़े लंबे समय से ऋषि का आशीर्वाद लेने के लिए बैठे। अतः ऋषि मुस्कुराकर उन्हें देखकर बोले कि मैं जान चुका हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं, आपकी क्या मनोकामना है। मैं अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए एक उपाय बताऊंगा। अगर आप वह उपाय करेंगे तो अवश्य ही जो आपकी चाहत है, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। तो सेठ जी बड़े मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपसे गिरता करें, जल्दी बताएं कि क्या हल है हमारी परेशानियों का, कैसे हम निजात मिलेगी इन दुखों से और कैसे हमें संतान की उत्पत्ति होगी। ऋषि बोले कि आपको शनि प्रदोष का व्रत करना होगा। मैं शनि प्रदोष की विधि बताता हूँ। इस विधि से शनिवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को करना आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सेठ बोला, हे ऋषिवर, आप अवश्य ही हमें विधान बताइए, हम अवश्य इस व्रत को करेंगे। तो ऋषिवर बोले कि आपको शनि प्रदोष के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके अपने व्रत का संकल्प करना है और जब संकल्प करे तो उसमें अवश्य भगवान से यह मांगे कि
प्रभु, हमारी इच्छा है कि हमें संतान सुख प्राप्त हो और उसके बाद भगवान की कथा करनी है, भगवान का पूजन करना है। सायकाल को प्रदोष काल में भगवान की विशेष पूजा करनी है। भगवान को बिल्व पत्र, जो बेल पत्र है, वो अर्पित करने हैं। इस विधि से जब आप पूजन करेंगे तो अवश्य ही आपको भगवान शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह सुनकर सेठ सेठानी बड़े प्रसन्न हुए और ऋषिवर को प्रणाम करके दंडवत प्रणाम करके वहां से यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने कई धामों की तीर्थ यात्रा की और तीर्थ यात्रा समाप्त करके वह अपने घर को पुनः लौट आए। उसके बाद एक समय पर शनि प्रदोष व्रत आया। उन्होंने ऋषि के द्वारा बताए गए नियम अनुसार पूजा अर्चना की, व्रत किया और उस व्रत के परिणाम स्वरूप 10 महीने बाद सेठ के घर में एक सुंदर पुत्र रतन प्राप्त हुआ। तो बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। कोई मनुष्य इस व्रत कथा को सुनता है, पढ़ता है, भगवान शंकर उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। जो कोई व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है, भगवान का पूजन करता है, जल अर्पित करता है, उसकी सभी इच्छाएं भगवान शीघ्र पूरी कर देते हैं। इसी के साथ में हम समाप्त करते हैं इस कथा को और बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।